गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरे दोस्त। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2, ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें जो हमारे औषधि का जो पॉइंट था, जिसे प्रतिरोधी, प्रतिहिस्टामिन और प्रतिजनन औषधि, जो पॉइंट बच गया था उसके बारे में आज हम बताएंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रतिरोधी किसे कहते हैं। तो प्रतिरोधी का टॉपिक्स मेरे पास यहाँ दिया हुआ है। प्रतिरोधी मतलब होता है अंग्रेजी वर्ड एंटीसेप्टिक। आप लोग बहुत सारा चीज देखते होंगे कि एंटीसेप्टिक के बहुत सारे औषधि दिए जाते हैं, जो आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं, जो खास करके जीवाणु के विकास की दर को रोकने का भी कार्य करता है। जैसे कि प्रतिरोधी वे रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग पैथोजेनिक जीवाणु के विकास को रोक देता है या उसको मार देता है, या विकास क्या करेगा, रोकने कम करेगा, या उसको मारने कम करेगा। ऐसे औषधि को प्रतिरोधी कहते हैं। जैसे क्लोरोजाइनॉल और टर्पिनॉल के मिश्रण से बनता है डिटॉल। आप लोग डिटॉल का प्रयोग अक्सर घाव को साफ करने में या किसी गंदी जगह को क्लीन करने में इस्तेमाल करते हैं। खास करके इसका निर्माण कैसे होता है, क्लोरोजाइनॉल और टर्पिनॉल के मिश्रण से तैयार होता है डिटॉल। उसी तरह एक क्वेश्चन आया हुआ है मॉडल सेट में, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है? अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन के जख्म को भरने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए ये टिंचर आयोडीन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आयोडीन के साथ साथ एल्कोहल भी मिला होता है। खास करके इलाज में घाव को सूखने की दर को बढ़ाने के लिए, तीव्रता को बढ़ाने के लिए टिंचर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ये टर्पिनॉल और डिटॉल जो है ये सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रतिहिस्टामिन। प्रतिहिस्टामिन क्या है कि अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी भी कारणवश एलर्जी उत्पन्न हो गया, एलर्जी करने का मतलब क्या है, उसका लक्षण क्या है? एलर्जी का लक्षण क्या है कि आपको बार बार छींक आएगा, नाक से अल्प मात्रा में पानी बहेगा, मतलब नाक का बहना, और गले, आंख और नाक में खराश उत्पन्न होगा। इस प्रकार के लक्षण को देखने के बाद उसको दूर करने के लिए जिस औषधि का प्रयोग किया जाता है उसे प्रतिहिस्टामिन कहा जाता है। जैसे इसका नाम है डाइफेनिल हाइड्रेमीन, क्लेरेफेनिमीन, प्रोमिथेजिन और टर्पिनाडीन। ये सब क्या है, प्रतिहिस्टामिन का एग्जाम्पल है। अब जो प्रतिजनन औषधि दिया हुआ है, प्रतिजनन औषधि तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए, ताकि जनसंख्या को आसानी से नियंत्रण किया जा सके, उसके जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए बच्चे की उत्पत्ति कम से कम हो, इसकी लगातार वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। प्रयास करने के साथ साथ कुछ कुछ प्रतिहिस्टामिन प्रतिजनन औषधि का निर्माण किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि नॉर एथिड्रोन, एथानिल एस्ट्राडाइल, मिफ्रिपिस्टोन। ये जो औषधि है ये खास करके ऐसी औषधि है जिसको डिस्ट्रॉयड फॉर्म है, जो खास करके नए नए वर्जन बनाया गया है। इसका प्रयोग सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया जाता है। आपके इस संपूर्ण पाठ से औषधि में जितना जरूरी चीज है हमने पूर्ण रूप से कंट्रोल करवा दिया, हमने पूर्ण रूप से बता दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपका पार्ट 2 था। आप पार्ट 2 के बाद अब इसी चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे दैनिक लाइफ में केमिस्ट्री के प्रयोग से ही भोजन की सामग्री को सुरक्षित करने के लिए परिरक्षक। तो आज ही क्यों ना बात कर लिया जाए कुछ न कुछ पॉइंट, इसको हम इसको रफ कर लेते हैं ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। भोजन की सुरक्षा हेतु एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आप लोग सुने होंगे, बहुत लंबे समय से अचार का इस्तेमाल करते होंगे। अचार हो गया
एल्कोहल, शराब, ये सब को लंबे समय तक पहले जीवाणु पैदा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तब उसका उपयोग करने के बाद अ, उसमें नशा की मात्रा होती है और वह नशा आपके नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण खो देता है। तो ऐसे खास करके जो पदार्थ किसी खाद्य सामग्री को खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे परिरक्षक कहा जाता है। जैसे जैसे में क्या होगा, बोरेक्स, आप लोग पनीर खाते हो, पनीर की सुरक्षा के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, उसके बाद एसिटिक एसिड, सिरका, ETC का प्रयोग खास करके भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा की वजह से आपके शरीर पर किसी प्रकार कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। धन्यवाद। अगर इस तरह से आप हर एक पॉइंट के बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर अंक मिलेगा। यह हमारी प्रयास है और आपके प्रयास यही रहना चाहिए कि आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और लंबे समय तक देखें। अगर हो सके तो उसको रिवाइज करें ताकि आपको वो चीज़ पूर्ण रूप से कंट्रोल और क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।